जगत जननी जगदम्बिका की जय हो। हनुमान जी महाराज जी माता जानकी जी का जब पता लगाने के लिए चले तो एक बात ध्यान में लावें, ये राम जी की लीला के बारे में कोई ऐसा भक्त नहीं है जो जानता न हो पूरी कथा के बारे में पर्याप्त ज्ञान, लेकिन ये बार बार सुनने की आवश्यकता, बार बार सुनने की आवश्यकता है, इसी में कल्याण है। तो ये सुंदर कांड का नाम सुंदर कांड क्यों पड़ा? देखिए, और जो कांड है बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, लेकिन इस कांड का नाम है सुंदर कांड। तो सुंदर कांड का मतलब क्या? इसके दो कारण। पहला कारण, समुद्र के किनारे एक सुंदर नाम का पहाड़ था, वो सुंदर नामक पहाड़ पर से हनुमान जी ने यात्रा प्रारंभ की, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड। और दूसरा कारण, यहां से हनुमान जी ने जब यात्रा प्रारंभ की और जितने काम किए उनका सबका परिणाम अपने लिए, राम जी के लिए, मैया जानकी के लिए और सुग्रीव जी के लिए उनका परिणाम बड़ा सुंदर, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड। और जितने कांड हैं उनका सबका शुभारंभ या तो दोहा से या तो सोरठा से, लेकिन इस कांड की शुरुआत जामवंतु के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। के बचन सुहाए और सुने हनुमंत हृदय अति भाई। हनुमान जी जब लंका को जाने के लिए उस समुद्र के किनारे पहाड़ पर चढ़े भक्तों, तो सिंधु तीर यक भूधर सुंदर और कौतुक लागी चढ़ो ताऊ पर। उस सुंदर नामक पहाड़ पर हनुमान जी ने पैर रखा तो बार बार रघुबीर संभारी, उतर क्यों पवन तनय बलवारी। और जहीं गिरी चरण दे हनुमंता, जहीं गिरी चरण दे हनुमंता, चला सुगा पाताल तुरंता। जब हनुमान जी चले तो कहा मैं ना कहो श्रमहारी, जात पवन सुत देवन देखा और जाने कहूं बल बुद्धि सीखा। जब देवता लोगों ने देखा कि हनुमान जी लंका की ओर जा रहे हैं तो विचार किया हनुमान जी की बुद्धि का और इनके बल का, इनकी शक्ति का, इनके पराक्रम का पहले पता लगा लिया जावे, ये लंका में जाकर के अपना काम कैसे पूरा करेंगे। तो फिर कश्यप महाराज जी के दो पत्नियां थीं, एक का नाम कद्रू और एक का नाम बनिता। तो कद्रू के गर्भ से सब सांप पैदा हुए थे और बनिता के गरुण जी थे। तो कद्रू जी के पास में गए और कद्रू से कहने लगे, माँ ये हनुमान जी लंका की ओर जा रहे हैं, तो हनुमान जी की शक्ति का, उनके बल का, पराक्रम का, उनकी बुद्धि का परीक्षण करने के लिए तुम जाओ। तो उसने अपना शरीर बदला और अपना नाम बदला कि सुरसा नाम अहिन कै माता और पठैन ताही कही तीन बाता। वो सुरसा मार्ग में आकर के मिली
जब कोई भला काम करोगे, अच्छा काम करोगे, तो सुरसा मुंह बा करके आगे मिलेगी। मतलब सुरसा का मतलब मुसीबत, मुसीबत, हाँ, वो आगे मिलेगी, पक्की बात। वो परीक्षा के लिए मिलती और मिलना जरूरी है। अगर मुसीबत न पड़ी तो मंजिल भी नहीं मिलेगी, पक्की बात। तो सुरसा ने अपना मुंह बढ़ाया, अपना मुंह फैला करके झपट्टा मार करके दौड़ी और बोली कि आज सुरन मोहिदीन आहारा और सुनत बचन का पवन कुमारा। सुरसा ने कहा आज हमको देवताओं ने इकट्ठा इस साथ में भोजन दिया है। हनुमान जी हाथ जोड़ करके बोले, माँ हम पहले भगवान का कार्य पूरा करावें और उसके बाद में तुम हमारा भक्षण कर लेना, अपनी क्षुधा मिटा लेना। लेकिन जाने नहीं दिया, उसने अपने मुंह का आकार बढ़ाया। हनुमान जी को परीक्षा लेने में भक्षण करने के लिए मुंह का आकार बड़ा किया, मुंह बड़े जोर से फैलाया। तो हनुमान जी कौन है? ज्ञान नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों की तुलना में हनुमान जी सबसे आगे। तो जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु गुण कपि रूप देखावा। ज्यों-ज्यों उसने अपने मुंह का आकार बढ़ाया, हनुमान जी ने उससे अपना दूना आकार बढ़ाया। वो 16, वो 32, वो 64, धीरे धीरे जब 100 योजन का मुंह बढ़ा दिया, 100 योजन, तो हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत कीना। हनुमान जी ने अपना रूप बिल्कुल छोटा किया, बिल्कुल सूक्ष्म बन गए। देखो 2 रूप में काम होता है। जितने भक्त लोग हो ध्यान दीजिए, एक वो लोग हैं जो शरीर से मेहनत करते हैं, फावड़ा कुदाल चलाने वाला काम शरीर से मेहनत करते हैं, और एक वो व्यक्ति है जो ऑफिस में बैठा कंप्यूटर पर, तो जो शरीर से मेहनत करता वो 200-400 रुपया पाता है, और जो ऑफिस में बैठा दिमाग से काम कर रहा उसकी फीस, उसकी सैलरी 50,000 महीने में। तो 2 रूप में काम होता, एक शरीर से और एक बुद्धि से। हनुमान जी कौन है? ज्ञान नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों की तुलना में हनुमान जी सबसे आगे। हनुमान चालीसा में 40 लाइनें, और 40 लाइनों की पहली लाइन जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी ज्ञान गुण के सागर। हनुमान जी के 12 नाम, हनुमान अंजनी सूर्ण वायुपुत्रो महाबला, रामेष्टः फाल्गुन सखा, पिंगाक्षो अमित विक्रमा, उदधिक्रमणश्चैव सीता शोक विनाशका, लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। जो हनुमान जी के 12 नामों का सुमरण करता, सुबह दोपहर शाम उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, उसका एक्सीडेंट, उसकी दुर्घटना नहीं होती, और उसके शरीर में कोई उस प्रकार की बीमारी नहीं होती। ये हनुमान जी की विशेषता। ये हनुमान जी जानते हो 65% मंदिर तो हनुमान जी के हैं इस समय। बाकी और में और सब देवी देवताओं के मंदिर, और हनुमान जी के मंदिर 65%। हनुमान जी के बारे में कहा गया 4 युग प्रताप तुम्हारा। हनुमान जी सतयुग में भी थे और त्रेता में भी रहे, द्वापर में रहे, कलयुग में हैं। ये पवन के पुत्र हैं, अजर अमर बर सीता दीना। इनको अजर अमरता का वरदान माता जानकी जी ने दिया था शोकवन में। और हनुमान जी कौन है मालूम? संकट कटई मिटई सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। और नासै रोग हरै सब पीरा, और संकट ते हनुमान छुड़ावे।
हनुमान जी संकट से छुड़ाने वाले। एक सेठ जी थे तो उनकी सेठानी से कुछ कहा सुनी हो गई, तो सेठ जी के थोड़ा ताव आ गया और 2-3 थप्पड़ लगा दिए। अब सेठानी को जब मार दिया तो सेठानी की गुस्सा आई, उठाया अपना सूटकेस, अपने फूफा यहाँ चली गई। तो सेठ जी ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की, नाराज हो गई, लो बुलाए नहीं, माँ बुलाओ गए। तो सेठानी वहां से मौसा जी के वहां चली गई। सेठ जी वहां पहुंचे, वहां से चली मायके को चली आई। तब सेठ जी ने सोचा फिर ससुराल को अब हम जाएंगे नहीं, बदनामी होगी कि देखो यहाँ बुलाने आए, जाओ अपने हाथ हम बना पा लेंगे, जाओ। देखें भाई हम वो बात के पक्के हुज्जती नहीं गए। अपने यहाँ ताड़ी बनावे, खिचड़ी बनावे, ताड़ी बनावे, खिचड़ी बनावे, सब्जी रोटी बनाए न पाऊं। धीरे धीरे दिन बीत गए 15। एक दिन की बात, वो खिचड़ी उचड़ी खाए, चौखट के पास बैठे थे, उधर से पंडित जी निकले। पंडित जी को देखा, पंडित जी पाए लागी, बोले आयुष्मान कल्याण हो सेठ जी, और बताओ ठीक है? कहा लाग हमारा ठीक नहीं, इसे मैं बहुत टेंशन में। बोले क्या बात है रे? कहा बात कुछ नहीं, थोड़ा कहा सुनी हो गई आपस में। सेठानी आए नहीं आ रही हैं, वो ससुराल में है, फोन मिला रहे हैं, स्विच ऑफ बता रहा। कहा बहुत टेंशन में है। तो पंडित जी कहने लगे इसमें ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है, और राम जानकी जी का मंदिर है गांव के किनारे। ऐसा करो सेठ जी, सवेरे सवेरे स्नान किया करो, 2 बत्ती लगा दिया करो, वो प्रार्थना कर लिया करो, घंटा बजा दिया करो, आ जाएंगी, उनकी कृपा होगी। अब सेठ जी सवेरे जागते, मंदिर को जाते, 2 बत्ती लगाते, घंटा बजाते, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुण। 15 दिन बीत गए, सेठानी नाई। तो सेठ जी बहुत परेशान। 16वें दिन राम जानकी जी की जो मूर्ति थी तो चरणों में अपना सिर रखा, वो कहने लगे कि भगवान अब आज से तुम्हारे ऊपर से विश्वास उतर गया। बताओ धीरे धीरे 17 दिन बीत रहे हैं और रोज 2 बत्ती बिना लगाए हमने भोजन नहीं किया है, और बताओ सेठानी हमारी भी नहीं है, तो अब आज से आना यहाँ बंद। तब मंदिर की मूर्ति से आवाज निकली कि सेठ तुम्हारे ज्ञान नहीं, तुम नंबर 1 के मूर्ख आदमी हो। हमारी सीता जी की चोरी हुई थी तो पूंछ वाले हनुमान जी ढूंढ करके लाए थे, और बताओ तुम्हारी सेठानी के चक्कर में हम दौरे दौरे घूमी। कहा ये मामला हमारा नहीं है, यू विभाग हनुमान जी के पास, वहां जाओ। तब भूलभुलियापुर गए मंदिर में, और जब वहां प्रार्थना की, जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर जय कपीस लोक उजागर, हनुमान चालीसा का पाठ किया। बस उसी रात को सेठानी को हुआ मैके में, रात में 12:30 बजे बंदर उदखान, धरे कांधे पर गदा हनुमान जी, और डांट लगाई है तुम्हारे घर में थोड़ी कहा सुनी हो गई रत्ती भर की, तुम गाल फुलाए यहाँ घूम रहे, निकल लियो बस। सेठानी की नींद गायब, सोई नहीं। जल्दी 4-4:30 बजे जल्दी स्नान किया और नई वाली साड़ी बांधा, और छुटकनी लड़कियां बार पूछे दीदी कहाँ जात, दीदी कहाँ जात। कहे लगी बिटिया अब हमरे आलू फादे वाले हो, टाइम नहीं है, जाए उठाई न पनो बुक तो बुक चली। हाँ, तो हनुमान जी का काम, राम जी का काम है मंगल भवन मंगलहारी, मंगल के दाता, अमंगल का हरण करने वाले। लेकिन हनुमान जी कौन है? सकल अमंगल मूल निकंदन। जैसे मंडी से मजदूर लाओ तो ऊपर भादा काट 5 बजे तक गए, और 5 दिन के बाद खेतवा ही गए तो देखा भादा वो फिर उतने ताजा हरा। तो आदमी अपने हाथ से खुरपी लेके नीचे भोड़लिया सहित खोद बाहर डाल दे। तो हनुमान जी कौन है? सकल अमंगल मूल निकंदन, अमंगल रूपी पेड़ की जड़ को नीचे से खोद करके सुखाने वाले। हनुमान जी की भक्ति करना ये है प्रणाम में मंगल के दाता हैं। हनुमान जी मंगल के दाता हैं। सकल अमंगल मूल निकंदन, ओ मंगल मूर्ति मारुत नंदन। हनुमान जी मंगल के दाता और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, अपना रूप बिल्कुल छोटा किया,
सुरसा के मुख में प्रवेश कर गए और निकल करके बाहर आए, हाथ जोड़ करके बोले, माता भला भूख कुछ कम पड़ी? अरे अब तो सुरसा ने पहचान कर ली हनुमान साधारण नहीं है, तो सिर पर हाथ रखा, कहा हनुमान जाओ, हमारा आशीर्वाद है, राम काज करी हो, तुम बल बुद्धि निधान, ओ आशीष दे गई सो हरसी चलो हनुमान। आशीर्वाद दिया, जो कोई भगवान का काम करने के लिए आगे पैर बढ़ाता तो उसके मार्ग में अगर कोई मुसीबतें आती, बाधाएं आती, उसके लिए कहा गया, गरल सुधारी पुकारहि मिताई, गरल सुधारी पुकारहि मिताई, गोपल सिंधु अनल शीतलाई। गरल सुधारी पुकारहि मिताई, ओ गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरल सुधा, अगर आपको कोई विष देगा तो मरोगे नहीं, वो अमृत का काम करेगा। गरल सुधा रिप करे मिताई। देखो, जो हनुमान जी को खाने के लिए आए सुरसा आई, उसने आशीर्वाद दिया, और रिप करे मिताई, लंका को हनुमान जी जब जाएंगे तो रावण का भाई वही लंका का भेद बता देता, रिप करे मिताई। और गोपद सिंधु, जो समुद्र अथाह था, वो हनुमान जी के लिए गाय के खुर के बराबर हो गया। अनल शीतलाई, जिस आग में लंका नगरी पूरी जल गई, उसी आग में हनुमान जी के जाड़ा लग रहा, ठंडक लग रही है। वाह भगवान की लीला। गरल सुधारी पुकारहि मिताई, ओ गोपद सिंधु अनल शीतलाई। तो समुद्र के उस पार जब आए, मैनार्क ने कहा थोड़ा आराम कर लो। हनुमान जी कहने लगे, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। जब तक हम भगवान का काम न पूरा करें, बीच में हम रुकने वाले नहीं हैं। इस पार आए तो गिरी पर चढ़ी लंका कपि देखी, वो कहीं न जाती अति दुर्ग विसेखी। हनुमान जी पहाड़ के ऊपर चढ़े और लंका नगरी को देखा, तो मन में सोचा कि अब थोड़ा सूर्य नारायण और अस्ताचल की ओर चल दें, तब रात में नगरी में प्रवेश करें। तो धीरे धीरे सूर्य नारायण अस्त हो गए। जब अंधकार बढ़ा तो हनुमान जी लंका में प्रवेश करने के लिए चले और अपना रूप बदला। मस्तक समान रूप कपि धरी, लंका ही चलो तो मेरी नर हरी। मस्तक समान रूप कपि धरी, और लंका चलो सुमिरि नर हरि। अब यहाँ पर एक बात थोड़ा ध्यान में लावे प्रेमीजन, एक बार जयकारा लगा दो, और पीछे वाले जो बीच में लड़के हैं लल्ला, बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। तेज आवाज में जयकारा लगाया करो तो हमारा उत्साह बढ़ जाए और नींद भी चली जाएगी। और बार बार का अवसर भी नहीं मिलेगा, ये बहुत दिनों के बाद में अवसर मिला है। तो राम जी की लीला में हो, बड़े प्रेम से जय घोष करो। और जो माता रानी के दरबार में हाथ उठाता है, हाथ बढ़ा करके दान देता है, तो इस चीज की पूरी गारंटी है, उस आदमी को जमाने वालों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। जो माता जी के दरबार में हाथ उठा करके जय घोष करता, हाथ बढ़ा करके दान देता, उस व्यक्ति को जिंदगी में
और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, ना हाथ जोड़ना पड़ता। उसकी इच्छा की पूर्ति सब भगवान की कृपा से होती। तो बड़े प्रेम से बोलिए, प्रेम से बोलिए जगत जननी जगदम्बिका की जय हो। बोलिए आदि शक्ति दुर्गे मैया की जय हो। मस्तक समान रूप कपिधरी लंकई चलो सुमिर नर हरि। जब ये कथा भगवान भोलेनाथ महादेव जी भवानी को सुना रहे थे तो भवानी कहने लगी कि भगवान एक बात बताओ। महादेव जी बोले क्या? भवानी कहने लगी महाराज अरे गिरिजा कहत सुनऊ त्रिपुरारी। भवानी कहने लगी महाराज गिरिजा कहत सुनऊ त्रिपुरारी। शंका प्रबल प्रचंड हमारी। भवानी कहने लगी महाराज जी एक बात की शंका है। महादेव जी कहने लगे देवी क्या है? तो भवानी कहने लगी महाराज एक बात बताओ कि मस्तक समान रूप कपि कीन्हा तो प्रभु मुद्रिका कहाँ रखी लीन्हा। जब हनुमान जी मस्तक समान बन करके गए और उनके पास में राघव की दी हुई मणिमुंदरी है तो कहाँ मुद्रिका और कहाँ मच्छर का शरीर। महादेव जी मुस्कुरा करके बोले देवी हनुमान जी मच्छर नहीं बने, घटन बढ़न को मस्तक युगाई। बहुत अच्छे, ये ना सोच लेना कि हनुमान जी मच्छर बन गए। मस्तक का भाव क्या है? घटन बढ़न को मस्तक युगाई शैलम रूप पवन सुतुलाई। घटने बढ़ने वाला रूप बना करके हनुमान जी लंका को चले। मस्तक का मतलब वो जैसे पहले पशु बाजार में भिस्ती लोग एक चमड़े की मस्तक रखते थे। ये बूढ़े जो दादा लोग हैं ज्यादा उम्र दराज हैं जो इनको मालूम है, वो भिस्ती लोग मस्तक रखते थे। उसमें पानी भरते थे पशुओं को पिलाने के लिए। तो जब पानी भरते थे गुब्बारे की तरह उसका साइज बढ़ जाता था और जब पानी निकल जाता था तो सिमट जाती थी। तो हनुमान जी को लंका में अपने रूप को घटाना है और बड़ा करना है। तो विशेषण शब्द यहाँ पर तुलसीदास जी ने वर्णन किया कि घटन बढ़न को मस्तक युगाई। हनुमान जी घटने बढ़ने वाला रूप बना करके लंका को चले। तो जब लंका के पश्चिम द्वार पर आए अब मुसीबत एक नई खड़ी हो गई। पहले नंबर पर सुरसा मिली थी, अब दूसरे नंबर पर रावण की बहन लंकिनी मिल गई। भक्तों बजरंगी की आहट पाकर सन्मुख आकर किटकिटा उठी। मैं अब तुझको खा जाऊंगी ये कह खांडा खटपटा उठी। हाथ में खांडा लेकर के बड़े जोरों से कड़क करके बोली बस। बड़े जोरों से फटकार लगाई और एक बात कही कि जान सिनाही मरम सठ मोरा और मोर आहार जहां लगी चोरा।
अरे हनुमान जी को सठ कहा, जानस नाहि मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। तो हनुमान जी को आज तक किसी ने चोर नहीं कहा था, और हनुमान जी ने अपनी जिंदगी में चोरी भी नहीं की थी कभी। और जैसे हनुमान जी से कहा कि जानस नाहि मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। अब जैसे ही कहा तो आदमी ऐसे नहीं मार खाता। मार कब खाता? जब उल्टी सीधी बात करता है तब है मार पड़त। मार तब है पड़त जब उल्टी सीधी बात करता है तो मार पड़ता है। तो हनुमान जी ने विचार किया अपने मन में, हमने जीवन में कभी चोरी नहीं की, और हमको ये कहती कि चोर, हम चोरों का भक्षण करती हैं, मोर आर जहां लग चोरा। तो हनुमान जी ने एक मुक्का मारा, मुठिका कता सुकपिहनी, और उधीरी बमत धरनी ढन मनी। जैसे एक मुक्का मारा मुंह पर, तो मुट्ठी के प्रहार से वो नीचे गिरी और मुंह से उबान आ गया, खून बहने लगा। मुठिका एकता सुकपिहनी, और उधीरी बमत धरनी ढन मनी। उबान तो हो गया रक्त का, गिर पड़ी और फिर संभल करके बैठी कि पुनि संभारी उठी सोलंका, विनय पान करी जोरी शंका। बड़ी देर के बाद मूर्छा से जागी और हाथ जोड़ करके बोली, कहा उसने कि देखूं नयन राम कहे दूता। कहा हमारे बहुत बड़े पुण्य उदय हुए हैं जो राम जी के दूत के हम दर्शन कर रहे हैं। हम धन्य हैं, हम अपने को बड़भागिनी मानती। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो। हमारे परम आदरणीय दादा श्रीमान जगन्नाथ प्रसाद वर्मा जी बाराबंकी से आगमन हुआ है। आपके द्वारा परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान का पावन माल्यार्पण हुआ है। श्री लक्ष्मी नारायण की पावन कृपा दृष्टि आप पर बरसती रहे, ऐसी सुमंगल कामना है। धन्यवाद। श्रीमान जगन्नाथ प्रसाद वर्मा जी, ग्राम बड़ेहा, जनपद लखनऊ से आपका आगमन हुआ है, और हमारे शुभचिंतक हैं, और ये भी बड़े पुण्य भागी। जहाँ कहीं भी कार्यक्रम होता है सब 150 किलोमीटर तक ये पहुंचते हैं। धर्मेंद्र कुमार भैया जी के वहाँ कार्यक्रम था नंदई पारा में, वहाँ भी दादाजी पहुंच गए थे। तो जहाँ कहीं खबर मिलती है तो जाते हैं। और देखो बड़ी श्रद्धा में ये माला बना करके, इनका नाम है जगन्नाथ प्रसाद, और उनके यहाँ जो फूलों की खेती करने वाले इनके प्लाट में, हाईवे पर बहुत लंबा प्लाट है, तो उसमें इनके जो सहायक हैं उनका नाम है विश्वनाथ। तो जगन्नाथ प्रसाद और विश्वनाथ प्रसाद माला बना करके लाए हैं, और भगवान के चरणों में ये मालार्पण की है। तो बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, और ये दक्षिणा भगवान के चरणों में अर्पण की है, और एक बोरी लाई का प्रसाद वो भी लाए हैं। तो एक बार दादाजी के स्वागत में ताली बजा दो, इतनी दूर से आए। ताली बजा दोगे तो पेट्रोल का खर्चा निकल जाएगा। बोल दो। आप हैं श्रीमान गुड्डू वर्मा भगवत प्रेमी जी। सदरावन 501 मुद्राओं की दक्षिणा सादर समर्पित है। कामना है। धन्यवाद।